आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमारा सी नॉट के बराबर है जब इसके प्लेट्स के बिटवीन का जो रीजन है वो एयर से भरा गया है तब। अब कहा जा रहा है कि ये रीजन अब हमारा भर दिया जाता है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के द्वारा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के बराबर है। फिर इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है एक सेल से जिसका ईएमएफ ई के बराबर है और फिर स्लैब को हमारे बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये जो कैपेसिटर है इसको एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सी नॉट इंटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है कि नया कैपेसिटेंस आ जाता है। तो ये नया कैपेसिटेंस आ गया। तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 उसको अगर हम लिखें तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो C की वैल्यू K इंटू हमारा कितने बराबर है, K इंटू सी नॉट के बराबर, और जो EMF है वो E के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब बाद में जब हमारा ये स्लैब निकाल दिया गया तो कैपेसिटेंस कितना बचेगा, सी नॉट, लेकिन सेल अभी भी कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अभी भी E के बराबर ही होगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, Q2 क्या हो जाएगा, सी नॉट इंटू ई के बराबर। तो चार्ज में चेंज कितना आया, Q1 माइनस Q2 यहाँ से करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से सी नॉट ई को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा K माइनस 1 के बराबर। तो जो हमारा चार्ज फ्लो होगा थ्रू द सेल वो हमारा इसके बराबर होगा। तो ये करेक्ट हो गया हमारा। दूसरे में क्या कह रहा है कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी बाय द सेल। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सेल क्या होती है कि जो चार्ज फ्लो हुआ इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, Q इंटू वी होता है, वी जो इसकी मतलब जो बेसिकली EMF है उसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा सी नॉट इंटू ई स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा K माइनस 1 के बराबर। ये कुछ ये हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन में हमारे कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय दिस। तो अगर अब हम देखें तो एनर्जी स्टोर्ड हमारा कैसे चेंज होगा, हम इसको देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड अब हमारा इतना एनर्जी हमने निकाला था कि ये एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है सेल के द्वारा। तो इतना एनर्जी तो हमारा एब्जॉर्ब कर लिया गया सेल के द्वारा। तो हम अगर डायरेक्टली वैसे सोचे तो हमको लगेगा कि ये एनर्जी जो हमारा एब्जॉर्ब की गई है वही हमारा रिड्यूस एनर्जी के बराबर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब इस डाइलेक्ट्रिक को इससे बाहर निकाला जाएगा तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिस्टम पे अगर वर्क डन हुआ है तो हम नहीं कह सकते कि ये जो जो हमारे एनर्जी मतलब हमारा जो एनर्जी उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया गया सेल के द्वारा उतने के ही बराबर हमारा जो कैपेसिटर की एनर्जी रिड्यूस हुई होगी वो उतने की बराबर ही हुई होगी, क्योंकि कैपेसिटर पे कुछ वर्क डन किया जा रहा है तो ये उसके बराबर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। अब इसमें पूछा है डी में कि द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू वर्क इतना अमाउंट ऑफ वर्क टू टेक आउट द स्लैब। तो स्लैब को बाहर निकालने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमारे एक्सटर्नल एजेंट को। तो अब देखें तो हमारा जो बाद में हमने दोनों समय के चार्जेस निकाल लिए हैं, तो चार्ज के हिसाब से हम क्या करते हैं कि एनर्जी निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ज के हिसाब से क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है। यहाँ पे अगर हम देखें क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है। तो पहले का अगर अब हम देखें तो पहले हमारा जो चार्ज था वो Q1 के बराबर था, Q1 स्क्वायर बाई 2k सी नॉट हो जाएगा, और बाद में जो हमारा था ये Q2, ये Q2 इसका स्क्वायर करेंगे बाई 2c नॉट हो जाएगा इस टाइप से। तो अगर अब हम देखें यहाँ से तो हमको क्या मिला था कि जो हमारा Q1 Q2 में हम रिलेशन देखें तो Q1 हमारा कितना टाइम्स है, Q1 हमारा Q2 के 2 टाइम्स है, मतलब सॉरी K टाइम्स है। ये लिख सकते हैं यहाँ से, अगर रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे कि K टाइम्स Q2 लिख दें यहाँ पे, तो K टाइम्स Q2 लिखेंगे तो K से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा, एक के ऊपर अभी भी बचेगा, ये Q2 स्क्वायर हो गया बाई 2c नॉट हो जाएगा, और ये Q2 स्क्वायर बाई 2c नॉट हो गया। 1/2c नॉट अगर हम कॉमन ले लें
और क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर अगर हम क्यू टू स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये k-1 बचेगा, ये आ गया हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, क्यू को C0 E यहाँ पे रख देते हैं। तो C0 E अगर हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1/2 आ गया। और ये हो जाएगा हमारा C0 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ C0 बचेगा, E स्क्वायर k-1 आया। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा एक्चुअल में जो एनर्जी रिड्यूस हुआ है वो इतने के बराबर हुआ है। तो और हम वहाँ से क्या निकाल रहे थे कि ये जो हमारा एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ है सेल द्वारा उतना हमारा रिडक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया होगा। अब वो वर्क अगर हमको निकालना है तो अगर हम देखें तो इतनी एनर्जी क्या हुई कि हमारी बाहर चली गई थी कैपेसिटर से, और जो रिडक्शन आया वो हमारा इतने के बराबर ही आया है। तो यानी जो हमारा एक्चुअल में रिडक्शन कितना आना चाहिए था, -C E0 स्क्वायर k-1 के बराबर, लेकिन आया कितना, हमारा इतने के बराबर आ गया। तो अब इतने के बराबर अगर हमारा रिडक्शन आया है तो इसका मतलब हमारे जो मतलब रिडक्शन अगर हम देखें तो ये माइनस में रहेगा। तो बेसिकली जो हमारा जो एक्स्ट्रा बचा मतलब 1/2 इतना हमारा वर्क कर दिया गया होगा। इतना वर्क कर देंगे तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी तो इतनी एनर्जी अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिडक्शन एक्चुअली में आएगा वो इतने के बराबर आएगा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स आवर आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।